नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। वक्त है पंच का, जिसमें देश और दुनिया की 5 बड़ी और अहम खबरों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे 10वें दिन की कार्रवाई की। लोकसभा में बिल पास हो गया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण संविधान, ये संशोधन बिल पास हो गया है और इससे क्या होगा ये आपको बताएंगे आगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे दिल्ली से रहेगी। यहां छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में पुलिस परिवारों ने अपना पक्ष रखा है। मीडिया के सामने आकर दर्ज अपना बयान किया और उन्होंने कहा कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं। प्रदर्शन में अराजक तत्व भी शामिल थे। तीसरी खबर, पीएम मोदी और सीएम साय की मुलाकात की। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इस दौरान प्रदेश के विकास कार्यों और बस्तर में चल रहे अभियान की जानकारी दी। चौथी खबर धार से, भोजशाला की दीवार के बगल से खसरा नंबर 612 की जमीन पर मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पांचवी खबर आफत की बारिश की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने के साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। असम, उत्तराखंड, यूपी समेत कई राज्यों में आफत की बारिश जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी बारिश से लोग परेशान हैं। तो ये 5 खबरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। पहली खबर हम बताएंगे, संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन जमकर हंगामा हुआ। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और पहली खबर आपको बताएंगे। आज संसद में कार्रवाई का 10वां दिन था और आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जमकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन आज जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 को पास करने का प्रस्ताव रखा। बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया था। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और बेबुनियाद आरोप लगाए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज 10वां दिन और आज भी भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया और आज ही लोकसभा से जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल पास हो गया। अगर यह बिल कानून बनता है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने में अब थोड़ी अड़चन आएगी यदि आप लेट हो जाते हैं। 1 साल तक लेट होते हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 साल तक लेट हो जाते हैं तो उसके बाद प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही उसके बाद फिर उन्हीं की मंजूरी होगी और तभी डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सकेगा। और इसी के साथ सरकार एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगी। उस डेटाबेस में राज्य भर में जितने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उनको एक किया जाएगा। यह पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन हमारे साथ में बतौर प्रवक्ता। नेहा जी, आपसे जानेंगे कि यह बिल तो आपने पास करा दिया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई और विपक्ष जो है लगातार वो आप पर आरोप लगा रहा है कि आप उन्हें बात नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम है इन सब भी बातों पर आरोप मंडना सरकार पर, और हमेशा से विपक्ष यही काम करता आ रहा है। जब भी सकारात्मक चर्चा की बात आती है तो विपक्ष के जितने भी नुमाइंदगी संसद के सदन में बैठे हैं वो सब वॉकआउट करने का काम करते हैं। मीडिया में बने रहना हो तो मुद्दे को उठाना और उस पर
बातें करना तो उनको खूब समझ में आता है, लेकिन जब संसद के अंदर बैठकर बातचीत, प्रश्नकाल और उत्तर जब सुनने की बात आती है, तो जब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरकार सामने आती है तो हमेशा विपक्ष पीठ दिखाकर वॉकआउट करने का काम करती है। लेकिन सबसे बार बार तो वो महत्वपूर्ण कह बात रहे है- हैं कि हमें चर्चा करनी है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये आरोप तो वो आपके ऊपर लगातार लगा रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, तब से केवल एक ही वाक्य आपको हर बार जब भी सत्र लगता है उस सत्र के दौरान सुनने को मिलता होगा। चाहे जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्य रूप से कांग्रेस उसमें राज्यों में भी विपक्ष में है, वहां पर भी विधानसभा के सत्रों में भी आपको केवल यही वाक्य सुनने को मिलेगा। ये केंद्र से एक नैरेटिव चलता है जो नीचे तक जाता है। ये एक नैरेटिव है जिसमें केवल और केवल ये लोगों तक पहुंचाने की बात है कि सरकार जवाबदेही नहीं है और सरकार जवाब देना नहीं चाहती। लेकिन जब हम दृश्य देखते हैं, आप सबके माध्यम से देखते हैं, अन्य चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि संसद में जब चर्चा चलती है, जब प्रश्नकाल चलता है, क्योंकि हमेशा से सरकार जो है, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे हमारे विभाग के जितने मंत्री हैं, आप विपक्ष के प्रश्न पूछें, उसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछने का भी प्रावधान है, वो भी पूछें। प्रत्येक बात का उत्तर देने की जवाबदेही सरकार की है और हम अपनी जिम्मेदारी से, जब जनता के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो विपक्ष के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ में डॉक्टर सरकार टीना कर्मवीर भी है, एआईसीसी प्रवक्ता, उनसे भी जानेंगे। टीना जी, ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप असल में कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं, बार बार आप वॉकआउट करते हैं, पहले कॉर्नर करते हैं गवर्नमेंट को, चर्चा होने नहीं देते, आप बाहर जाते हैं, मीडिया में कहते हैं कि भाई हमें चर्चा करनी है, सरकार चर्चा नहीं करने दे रही है, लेकिन जब बारी आती है चर्चा करने की तो आप हंगामा करके वॉकआउट करते हैं। ये आरोप लगा रही है सत्तारूढ़ पार्टी आप पर। तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, अमित शाह साहब जो है संसद में क्यों नहीं है, और प्रधानमंत्री जो है रील्स बना बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब संसद सत्र चल रहा है तो उनको रात में क्या है ऐसा कि जो रात में वो वीडियो बना बना कर डाल तो रहे हैं। अगर संसद में गृह जवाब मंत्री देना नहीं चाहिए आएंगे था। तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कहना है क्या आपका? चर्चा तो करनी पड़ेगी ना भाई। अधिकार राहुल गांधी को तो रील आप और ये वीडियो बताइए तो बनाने फिर का इनको अधिकार है, अपनी वो छोड़ देनी लोकतांत्रिक चाहिए। कई अधिकार मौके होते हैं जब आपके प्रधानमंत्री नेता को राहुल छोड़ गांधी देनी भी चाहिए ना, क्यों जब बैठे नहीं कुर्सी है, पर? मौजूद नहीं एक रहते हैं, तो इसका गृह मतलब मंत्री ये जो थोड़ी ना है कि छोटे-छोटे सत्ता बच्चों पक्ष पर ये बोलता रहे कि भाई राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। नहीं तो आप, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्री कहाँ है? वो किस बिल में छुप के बैठे हैं? क्यों नहीं आते संसद में? और क्यों प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं? किस बात का डर है? उनको सवालों के जवाब देने चाहिए। लीडर ऑपोजिशन बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपके कहने पर गोलियां चली है, किसके कहने पर गोलियां चली है? फोर्स अपनी मनमर्जी से गोली नहीं चला सकती है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से पीट नहीं सकती है। या तो फिर ये तो अमित शाह की अयोग्यता है कि उनके ठीक है बिना डॉक्टर बिना टीना उनकी कर्मवीर, मर्जी के, बिना नेहा उनके धवन, पूछे- आप दोनों का हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको झाबुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। आम के आम गुठली के दाम। एक तो आप पहले से इधर स्वयं सहायता समूह में, और दूसरा एक और व्यवहार, हर महीने बहनों के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलता है। राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसे आने वाले नहीं है, ये चुनाव की बात है। आप बताओ, अभी तक 1,500 रुपया महीना आया कि नहीं खाते में? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने खाते में। आपकी तालियों की आवाज बता रही है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्धता के बलबूते पर जो कहती है वो करके दिखाती है। सच्चा वादा, पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके बीच जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं, तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए रोजगार परक रोज कामों के लिए
आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। कांग्रेस के जमानों में डाकुओं की गोलियों से वो क्षेत्र गूंजता था, अब रोजगार का नया मुकाम बनेगा। जोरदार ताली बजाएं अपने ग्वालियर अंचल के लिए भी। और क्या ग्वालियर, क्या आपका धार के अंदर बीते समय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कपास का जो हमारा किसानों का खेती करने का तरीका है, आप में से कौन कौन कपास लगाता, हाथ खड़े करके बताना जिनके खेतों में कपास होता है। कपास अभी नहीं लगा तो और लगाना। अब कपास से खेत से कारखाना और कारखाने से कपड़ा, कपड़े से सिले हुए कपड़े और कपड़े बनकर के निर्यात होंगे देश और दुनिया के अंदर। झाबुआ में समृद्धि आएगी, निमाड़ तक कपास का पूरा नया कृषि का रकबा बनेगा। हर एक खेत के माध्यम से खेतीहर किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारे किसान के जीवन के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अगर पीएम मित्रा पार्क बन रहा है जहां 3 लाख लोगों को काम मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करें। धार में आपके पास में अब हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर के लोगों को बाहर पलायन करने चलिए, तो झाबुआ से सुन रहे थे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको दूसरी खबर बताएंगे। 20 जुलाई को जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी जब संसद मार्च की ओर मार्च कर रहे थे, तब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झुमाझटकी हुई, पुलिस वालों से भी हिंसा की गई और इस वजह से अब दिल्ली पुलिस और उनके परिवारजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे दिल्ली पुलिस के जवान, सुरक्षा बल के जवान भी हिंसा का शिकार हुए। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद मार्च में हुई हिंसा पर अपना पक्ष रखा। पुलिस जवान की बेटी गुंजन ने कहा, मेरे पिता फ्रंटलाइन में थे, जब वो घर आते थे तो कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर 5 टांके थे, यूनिफॉर्म खून से लाल थी। सोशल मीडिया में मेरे पिता को ही क्रिमिनल बताया गया था। जिन्होंने मेरे पिता के साथ ये किया वो पुलिस वालों को क्रिमिनल साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, हमने अपनी बात रखी। वहीं दिल्ली में पुलिस में एएसआई की पत्नी सीमा ने बताया, मैंने 20 जुलाई शाम 7 बजे पति को कॉल किया तो वो हॉस्पिटल में थे, इलाज करा रहे थे। भीड़ में शरारती तत्व एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पत्थर और हथियारों से पुलिस के जवानों को घायल कर दिया था, फिर उनका फोन बंद हो गया। इसी तरह कई पुलिसकर्मियों के परिवारों ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मंदिर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू।
जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। चलिए रुख करेंगे तीसरी खबर का। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे। यहां संसद भवन में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बस्तर के समग्र विकास का रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा। राज्य की कई प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 3 प्रमुख विषयों पर विशेष सहयोग मांगा। राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने बताया कि इसके लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। राज्य सरकार की सभी आवश्यक स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं जिन 461 गांवों में पहले सुरक्षा कार्डों से बिजली का ग्रिड नहीं पहुंच पाया था, वहां स्थायी ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता देने का आग्रह किया। और तीसरा, मुख्यमंत्री ने रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बस्तर विजन की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर रहे वो। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बस्तर विजन की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। नियत नीलानार 2.0 और बस्तर मुहिम से चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। करीब 39 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। अब राशन, आयुष्मान भारत, जनधन वनाधिकार का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का अब अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे जो इलाके पहले नक्सल प्रभावित थे, उनमें कैसे अब तेजी से विकास हो रहा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और चौथी खबर आपको बताएंगे। धार से भोजशाला परिसर से सटी हुई जमीन पर आज मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद। क्या है पूरी खबर? धार में शुक्रवार को जुमे की नमाज भोजशाला परिसर की बाउंड्री वॉल से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर पढ़ी गई। इससे पहले प्रशासनिक अमले ने बारिश से गीली जमीन पर तिरपाल बिछाई, पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की और इस दौरान पुलिस भी तैनात रही। दरअसल यहां नमाज के लिए जो स्थानीय निवासी थे वो आपत्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जिस जगह नमाज की अनुमति दी गई है वो हमारी जमीन है, हम लंबे समय से इस पर खेती करते आ रहे हैं, हम यहां नमाज नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जानकारी मिलते ही एसडीएम राजकुमार हल्दर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबको समझाया, आश्वासन दिया कि उनकी पूरी सुनवाई होगी। इसके बाद प्रदर्शन शांत हो सका। बता दें कि परिसर के पास सुप्रीम कोर्ट ने नमाज की इजाजत दी थी। तो ये इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इसके पहले जहां जमीन दी गई थी, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो जमीन दूर है और वो आसपास ही नमाज अदा करना चाहते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर से सटी हुई जमीन पर उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत दी। हालांकि स्थानीय रहवासी विरोध कर रहे थे, लेकिन अधिकारी के समझाने के बाद यह मामला शांत हो गया। चलिए अंतिम और पांचवी खबर की बात करेंगे। देश भर में मॉनसून एक्टिव है। कई राज्यों में हो रही बारिश आफत की बारिश बन गई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण असम के साथ यूपी में गंगा, घाघरा, सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा का पानी भसुमा
ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। उधर गुजरात में आज भी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी खराब मौसम को देखते हुए बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी आज स्कूल बंद है। उधर मध्य प्रदेश में मानसून के 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। बलौदाबाजार, बीजापुर, नारायणपुर और पखांजूर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बलौदाबाजार में महानदी के तेज बहाव के बीच टापू में फंसे 4 लोगों और एक पालतू कुत्ते को नगर सेना की टीम ने रात के अंधेरे में रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं गिधौरी शिवरी नारायण पुल पर पानी आने के बाद प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया है। बीजापुर में उफनती इंद्रावती के बीच देर रात तक बचाव अभियान जारी रहा, जहां ग्रामीणों को सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। इधर नारायणपुर के अबुझमाड़ में बीएसएफ कैंप में बाढ़ का पानी घुस गया। जवानों ने छतों और पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए आप, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बारिश आफत की बारिश बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं ये फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, बलौदाबाजार, बीजापुर, नारायणपुर और पखांजूर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बलौदाबाजार में महानदी के तेज बहाव के बीच टापू में फंसे 4 लोगों और एक पालतू कुत्ते को नगर सेना की टीम ने रात के अंधेरे में रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बीजापुर में उफनती इंद्रावती के बीच देर रात तक बचाव अभियान जारी रहा, जहां ग्रामीणों को सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है। नारायणपुर की पहली तस्वीर है, बलौदाबाजार, बीजापुर और पखांजूर की ये तस्वीर है। देखिए, रेस्क्यू अभियान की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बीजापुर में किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। बलौदाबाजार की भी तस्वीर देखिए, कैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। नारायणपुर की तस्वीर देखिए, पूरा इलाका पानी से लबालब हो गया है और लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। पखांजूर की तस्वीर देखिए, बाढ़ जैसे हालात हैं, पेड़ टूटकर नीचे गिर गए हैं और लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।